ये जो अध्याय हैं इनको रास पंचाध्यायी कहा गया है। पंचाध्यायी का मतलब होता है पांच पंच। जब हमारे गांव में या कहीं भी जब वाद विवाद होता है तो आजकल तो कोर्ट कचहरी न जाना पड़ता है। पहले इतना सब नहीं होता था। पहले क्या होता था, बोले भाई पांच पंचों को बुला लो, उसके बीच में जो डिसाइड हो जाए, सही गलत जो हो सो वो होता था। भगवान ने जो रास की भूमिका को या रास को या कामदेव को जो परास्त किया है, भगवान की जो अनुपम ये महारास की लीला है, ये 5 अध्यायों में है। इसका मतलब है ये 5 पंच ही हैं। राधे राधे। जोर से बोलिए। तो ये 5 पंच ही हैं जिसमें भगवान ने रास को रास लीला का सुंदर दर्शन जीव को कराया है। मेरे भाई बहन, महत्वपूर्ण विषय है समझने वाला। लोग कहते हैं भगवान ने रास किया, कृष्ण ने रास किया, पर ध्यान दीजिए कृष्ण कौन है। जब पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज वैराग्य के स्वतः ही स्वरूप है, अंतर नहीं कर सकते कि वैराग्य सुखदेव से अलग है कि सुखदेव वैराग्य से अलग, एक ही है। जिसे जीवन पर्यंत तक एक लंगोट की चाह न रही हो, उससे बड़ा वैरागी कोई होगा? महत्वपूर्ण बात है। अगर इस रास में भगवान ने कहीं भी काम से प्रभावित होते तो क्या ऐसा त्यागी इस रास का वर्णन करता? जानते हैं सुखदेव जी के बारे में कि नहीं? बता देते हैं। एक बार वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को जनक जी के यहां भेज दिया। मेरा पुत्र ज्ञानी है ये तो पता ही था, लेकिन अब अपने मुंह से अपने पुत्र की प्रशंसा कैसे कर दे? नहीं ना, लोगों से कुछ करवाना पड़ेगा कि ठीक है कि नहीं। तो उस समय श्रेष्ठ धर्मज्ञ शास्त्र के ज्ञाता श्री जनक जी के यहां पर भेजा 16 वर्ष के सुखदेव जी को। जनक जी महाराज ने उनकी कई तरीके से परीक्षा ली। पहले परीक्षा ली, जब आए तो गेट पे ही खड़ा रखा 3-4 दिन, तो वहां धैर्य की परीक्षा। आपसे कोई न मिले, आप किसी से मिलने जाएं, 2 घंटे 3 घंटे में आपका सब्र न टूट जाएगा? मन ही मन गाली न देने लग जाओगे? का बड़ा आदमी बनता है, हम इतनी दूर से चल के आए, हमसे मिलता नहीं ना है? काहे का बड़ा आदमी, हम कम बड़े हैं क्या? होता है ना मन में, तो गुस्सा आ जाता है और हम छोड़ के चले। सुखदेव जी महाराज 3-4 दिन वहां खड़े रहे और यकीन मानिए जिस वक्त वो मुस्कुराते हुए गए वैसे ही मुस्कुराते 5 दिन तक वहां खड़े रहे। कोई गुस्सा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई क्रोध नहीं। क्रोध को जीता हुआ है। फिर उनकी व्यवस्था कहां की? जहां पर एक से एक सुंदर 16-16 साल की कन्याएं थी। मिले नहीं अभी जनक जी, निर्वस्त्र हैं और 16-16 साल की सुंदर सुंदर कन्याओं के मध्य में अकेले सुखदेव जी को निवास दे दिया। जितनी धीर गंभीरता से मुस्कुराते हुए वो प्रवेश किए थे, उतनी धीर गंभीर स्थिति में विराजमान है। उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ कोई स्त्री रह रही है कि पुरुष रह रहा है। नजरें उठा के नहीं देखा, नजरें उठा के नहीं देखा। ऐसे सुखदेव जी महाराज इस रास का वर्णन कर रहे हैं। जनक जी ने पूर्णतः विश्वास के साथ कहा, ऐसा ऋषि भूतो न भविष्यति।
हो नहीं सकता, आगे तो होगा ही नहीं। क्या बात करते आगे, आगे होगा नहीं होगा। इतना संपूर्ण स्वयं त्याग है। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज, सबसे पहली बात तो यह है, वो वर्णन कर रहे हैं इस रासलीला का। वर्णन करने वाले कौन? नैष्ठिक ब्रह्मचारी। शुरू से लेके आज तक सुखदेव जी ने किसी स्त्री को पुरुष को अलग ही नहीं समझा। ऐसा ब्रह्मचारी इस रास का वर्णन कर रहा है। और इस रास को सुन कौन रहा है? कौन सुन रहा है? नहीं पता। परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी की क्या समस्या है? बोले उन्हें सांप लगा हुआ है कि 7वें दिन तक्षक डस लेगा। अब एक बात बताइए, तुम्हें पता चल जाए कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मौत होगी, तो तुम ऐसी कहानी सुनना पसंद करोगे जिसमें कामुकता हो या संसार का विलास हो या भोग हो? बताइए। डॉक्टर कह दे कि आज से 7वें दिन यू विल, हैं जी, क्या होगा? तो उसके बाद कोई पिक्चर देखने जाओगे थिएटर में? देखिए, बोलिए बोलिए, जाओगे? क्या कहोगे? अरे पटना से अपनी बुआ को बुला ले, दरभंगा से अपनी बहन को बुला ले, बेटा बॉम्बे नौकरी कर रहा है उसे बुला ले। क्यों? बोले डॉक्टर ने कहा है सिर्फ 7 दिन है। बोले हाँ या ना? जिसकी मृत्यु 7वें दिन है वो उस कथा को सुन रहे हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी उस कथा को सुना रहे हैं, तो उसमें कहीं काम होगा? बोलिए। चुपचाप कहीं के नहीं ना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी सुनिए। इतना ही नहीं, भगवान ने जब रास किया उस समय भगवान की उम्र थी 6.5 साल। कृष्ण ने जब अनंत कोट गोपियों को बुलाया उस समय भगवान की जो उम्र थी कृष्ण गोविंद की 6.5 साल। अब बोले 6.5 साल का बच्चा गर्लफ्रेंड बनाएगा, बॉयफ्रेंड बनाएगा? बोले ये माफ करना, तुम लोग अपने आप को मॉडर्न कहते हो ना, इसलिए मॉडर्न बन के कथा कह रहा हूं। तुम लोग मॉडर्न हो ना, तो तुम्हें समझाने के तुम्हारे लेवल पे नहीं ना जाना पड़ेगा। तभी नहीं समझोगे तुम जब तुम्हारी लेवल पे कोई बात करेगा। मेरे कृष्ण पर उंगली उठाने से पहले अपना चरित्र देखो कि तुम कितने अच्छे हो, तो तुम्हें औकात समझ में आ जाएगी और तब तुम्हें मेरे भगवान की भगवत्ता नजर आएगी। 6 दिन का है तो जहर पी लेता है, और बड़ा होता है तो अनेकों दुष्टों को मारता है, अग्निपान करता है, कालिया नाग को नाथ खिलाता है। उसके बाद 6.5-7 साल का होकर रास रचाता है। रास मीन्स क्या? रास का मतलब है भगवान जब भक्तों से मिलता है, और जब भक्तों से मिलने के भगवान के जब दर्शन होते हैं, भक्तों के हृदय में जो उस समय आह्लाद उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, खुशी जो उत्पन्न होती है, उसका नाम रास है। सुनिए, अभी इतने दिनों से आप टीवी पे कथा सुन रहे थे, हैं? और जब आपको पता चला कि यहाँ कथा होने वाली है, और जब से आप यहाँ कथा में आए हैं, ईमानदारी से बताइए आनंद आ रहा है कि नहीं? अब इस आनंद में कौन सा काम मौजूद है बताइए? जिसकी कथा सुनकर हम काम मुक्त हो जाएं, उस परमात्मा के हृदय में काम वास करेगा। और अगर इस लेवल पे भी ना समझ सको तो इसी लेवल पे समझ लो 6.5 साल का बच्चा काम के विषय में जानता है क्या? आजकल के बच्चे की गारंटी नहीं है, क्योंकि आजकल का बच्चा तो टीवी मैकेनिक पैदा होता है, मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी है, सब कुछ गड़बड़ ही ना है आज के ज़माने में बच्चे के साथ। आज के बच्चे
फिर भी इतना मॉडर्न तो नहीं हुआ कि 6.5 साल का बच्चा स्त्री पुरुष का मतलब समझ ले। तो जब आज नहीं समझ सकता तो ये द्वापर युग के अंत की बात है मेरे भाई बहन, तो उस युग में क्या होगा। उस समय तो नंगे घूमते थे 10-10, 11-11 साल के बच्चे। अरे आजकल ही ना पैदा होते ही सबसे पहले डॉक्टर लाएगा कपड़े में उधेड़ बुन के, सिल ला के पूरा कपड़ा ढक के लाता है। पहले कहाँ इतनी व्यवस्थाएं होती थी। तो ऐसे श्री कृष्ण ने, और देखिए रास पंचाध्याय प्रारंभ कहां से हो रही है जरा देखिए। पहला श्लोक क्या है? भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिकः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। ये किसी मानव की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। किसकी लीला है? जोर से बोलिए। भगवान कौन है जानते हो? जानते हो कि नहीं? हु इज गॉड? कौन है? वेयर इज अ गॉड? कहाँ है? कौन है? भगवान कौन है? कहाँ है? गॉड इज एवरीवेयर, इन योर हार्ट, माई हार्ट, एवरी हार्ट। गॉड लिव्स एवरीवेयर। किसी मासूम बच्चे को देखो, उसकी मासूमियत को देखो। जब वो 4-5 साल का मासूम बच्चा अपनी माँ की ओर जब प्यार से देखता है तो उस प्यार में जो नजराना है वही परमात्मा का दर्शन है।